भागिन लड़का सेवा करते करते हुए कुछ गलतियां हुई हो, किसी का मन दुखाया हुआ हो, तो उन सभी के ओर से हम या सभी स्वयंसेवकों के ओर से क्षमा याचना करते हैं। अब मैं एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी महाराज श्री के चरणों में बारंबार क्षामी निवेदित करूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि आज इस दृश्य को पूरा विश्व निहार रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि कैसे ऐतिहासिक पल इस कुंडलपुर तीर्थ की धरा से उन्हें देखने को मिल रहे हैं। आपके श्रीमुख से इन दृश्यों के बारे में सभी को जानकारी प्राप्त हो, एलक श्री के चरणों में बारंबार क्षामी सहित निवेदन। युवा देश की शक्ति होते हैं और युवाओं के माध्यम से हर कल्पना साकार हो सकती है। इसी के साथ आज हम सब लोगों ने तीर्थ रक्षा और जब बड़े बाबा का यहाँ पर पुनः परिवर्तन हुआ था और आसन उन्हें मिला था, उस समय इस प्रांत के सभी युवाओं ने मिलकर के अपना अहम सहयोग दिया था। आज उन सब युवकों के लिए हमें आभार व्यक्त करने का मौका मिलता है और इसीलिए 27 फरवरी को होने वाले विराट युवा संगम में सभी युवक आएंगे और उस समय आचार्य श्री का साक्षात उनके लिए मार्गदर्शन मिलेगा तथा आशीर्वाद भी मिलेगा। इसलिए सभी युवक जिस पंडाल में जहां भी जो भी सुन रहे हैं वो सब 27 तारीख को एकत्रित होकर के आए और युवा सम्मेलन को सफल बनाए। इन्हीं भावना के साथ आपके लिए एक बहुत बहुत धन्यवाद। और रथ फेरी हमारी एक ऐसी अद्वितीय संरचना है जिस संरचना को साकार करने के लिए बहुत सारे लोगों ने श्रम किया है और बड़े बाबा का आशीर्वाद के साथ साथ परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी का दृढ़ विश्वास इसके लिए काफी नींव का पत्थर बनकर के कार्य कर रहा है। इन्हीं के लिए हम सब देखने की जिन आंखों से सदैव लालायत थे वे आंखें आज देख रही हैं कि ऐसा गजरत, जिस गजरत को सफल बनाने में ब्रह्मचारी विनय जी ने भी काफी मेहनत की है और आचार्य श्री के एक एक वाक्यों का अनुकरण करके उनके लिए सफल बनाया है। और आज हमारा जो जनमानस उमड़ पड़ा है वह जनमानस जिनेंद्र देव की महिमा को देख सकता है और यह प्रभावना का अद्वितीय क्षण है। ऐसा अद्वितीय क्षण भूदो न भविष्यति न कभी मिला है न मिलेगा। बड़े बाबा के मंदिर के संदर्भ में अगर मैं अपनी बात कहना चाहूंगा तो मैं ये कहूंगा कि ऐसा मंदिर कहाँ मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि स्वर्ग कहीं और ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता है, स्वर्ग यहीं पर हमें दिखाई देता है। और हम ये कह सकते हैं कि कहीं स्वर्गों में भी ऐसा मंदिर नहीं मिलेगा जो मंदिर कुंडलपुर में बना है। मैंने कई शिल्पों को देखा है और कई शिल्पकारों को देखा है, लेकिन ऐसा मंदिर आज एक अद्वितीय रचना है। ऐसा मंदिर जो शुभ और शुभ्र है, ऐसे मंदिर के लिए हम सब लोग मिलकर के बड़े बाबा को नमन करेंगे और छोटे बाबा के इस संकल्प, लगन और इसके साथ साथ उनका होने वाला एक अद्वितीय दृढ़ विश्वास, जिस दृढ़ विश्वास के कारण से आज ये बड़े बाबा का पंच कल्याणक संपन्न हुआ। आप सब लोग इसके लिए बहुत बहुत विशाल संत समागम तो मैं भी हूँ, ये तो सच है, लेकिन एक बात अवश्य है कि ऐसा विशाल संतों का समागम अब आपके लिए कब मिलेगा देखने के लिए, हम सब के लिए यह एक बात कहना बहुत कठिन है। तो मैं कह सकता हूँ इस अद्वितीय क्षण को हम सब लोग अपने स्थायी नयनों में बना लें और जब भी हम आंखों की पलकों को बंद करें तो हमें यह विशाल संग दिखाई दिए। ऐसे ही हम आपके लिए 26 शांतियों और एक और खास बात आचार्य श्री की प्रेरणा से यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसका नाम है जैन गौरव।
उस प्रदर्शनी को आप देखेंगे तो आपके जैनों के 715 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्रण और परिचय है। इसके साथ 100 राजाओं का परिचय जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य बिंबिसार से लेकर के नाग वंश से लेकर के और हमारे प्रातिहार वंश तक के राजाओं का परिचय आपको मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपके लिए मिलेगा उस प्रदर्शनी में रानियों का 37 रानियों का परिचय। सेनापति एक आबू ऐसा सेनापति हुआ जो दोनों हाथों से तलवार चलाता था और युद्ध करने के बाद फिर सामायिक भी शाम को करता था। ऐसे जिनभक्त आबू सेनापति का भी परिचय आपके लिए उस प्रदर्शनी में मिलेगा। और आचार्य श्री का जीवन चित्रण भी उस प्रदर्शनी में किया गया है। इसलिए यह 26 तारीख को विद्युत संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और हमारे अजय अहिंसा जैसे कवियों के गीत मालाओं को भी आपको सुनने का मिलेगा। कवि सम्मेलन ये आचार्य श्री की दी हुई हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। इस सौगात के धरोहर के लिए हमेशा के लिए चिरस्थायी बनाने के लिए आप लोग एक बार फिर वही मंत्र जाप करें, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। श्रमदान हथकरघा परिसर कुंडलपुर में आप सभी के लिए खादी का इतिहास प्रदर्शनी आपके अवलोकनार्थ है। साथ ही आज जो कुंडलपुरी साड़ी आप सभी के अवलोकनार्थ मंच पर सुबह आई थी वो भी आप सभी लोग हथकरघा के स्टॉल से प्राप्त कर सकते हैं। और आप जब इसे देखेंगे खादी के इतिहास को तो उसमें गांधी जी द्वारा चलाए गए शताधिक वर्ष के प्राचीन चरखे भी आपको देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारी ऐसी सामग्री आपको देखने मिल जाएगी। अब मैं बाल ब्रह्मचारिणी सोंडा दीदी जी को यहाँ निमंत्रित कर रहा हूँ कन्नड़ भाषा के माध्यम से आज आप सभी के समक्ष पूरे इस दृश्य को वो पहुंचाने का प्रयास करेंगी। बाल ब्रह्मचारिणी सोंडा दीदी जी। बोले कदराट आदिनाथ भगवान की। भारतीय संस्कृति के संरक्षक परम संरक्षक संत शिरोमणि आचार्य गुरु और श्री विद्यासागर जी महाराज की आज सभी को आज से नहीं काफी सालों से ये जो दिख रहा है ये एक ऐसा चमत्कार या अनहोनी की घटना कन्नड़ में नहीं आए बोले ये जो दिख रही है। हम लोग 15 तारीख को बड़े बाबा के दर्शन के लिए ऊपर गए थे और हमने देखा उस विशाल मंदिर का सारे ओर से देखा तो हमें यही दिख रहा था कि आचार्य श्री दिख रहे थे सब जगह, भगवान नहीं दिख रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि इसमें आचार्य श्री ने जान दी है, आचार्य श्री ने इसमें जान दी है। एक दिन की नहीं पूरा जीवन उन्होंने अपने जान दी है। तो ये सब आचार्य श्री के शरीर के प्रति जो निर्ममत्व है उसका है परिणाम है। उनके जैसे निर्ममत्व और कोई नहीं कर सकता है। निर्ममता वे जड़ शरीर पर आत्म ध्यान रत रहते हैं, भोग विरक्त वे खुद रहकर हमको छुड़ाने वाले हैं। संतन होते संसार में जल जाते संसार, संतन होते संसार में जल जाते संसार। सदलगा नगर के वीतरागी विद्यासागर संत महान वे न होते हम जल जाते, उन बिन सुना यार, उन बिन सुना यार। दूसरों को अगर गला किसी को तृप्त करना है तो उसके लिए जान देनी पड़ती है, बिना जान दिए हो नहीं सकता है। ये सब उनका तपस्या और निर्ममत्व का परिणाम है और न भूतो न भविष्यति आप साक्षात देख रहे हैं। उनके कोई वर्णन करने की जरूरत नहीं है। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की कन्नड़ में ಹೆಚ್ಚು ಬರುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರ ಈ ವಿಶ್ವದಾಗ ಇಷ್ಟ ಮಂದಿನ ಅವನ್ನ ವಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ್ಸೋದು ಅವ್ರತ್ತವರು ಮಹಾನ ಇದಾರೆ। ಅವ್ರ ಒಂದ ಆತ್ಮ लाखों जनता समर्पित ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, लाखों जनता ಅವ್ರ ಪ್ರತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅದು ಬಹಳ ಕಠಿಣ। ತಾವು ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಇದಾರೋ ಅದು ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮರ್ಪಿತ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ
ಎಷ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಪಾವರ, ಅವ್ರದ್ದು ಶಕ್ತಿ, ಅವ್ರದಂಡೆ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಲಾಖೋ ಜನತಾದು ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮೇಲೆ ತಂದ್ರು. ಅವರು ಈ ಸಮರ್ಪಣ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಐತಿ. ಸಚ್ಚಿ ಗುರು ಮತ್ತ ಸಚ್ಚಿ ದೇವ್ ಗುರು ಪ್ರತಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸಮರ್ಪಿತ ಭಾವ ನ ಭೂತವನ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಆದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಕಲ್ಯಾಣ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ತಗೊಂಡವರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೂ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅತಿಶಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ. ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿತ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಶ್ರದ್ಧಾನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನದ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಗುರುವರ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾगर जी महाराज की। दमोह की 59 समितियों के उन सारे कार्यकर्ताओं को भी आज इस मंच से हम सभी लोग साधुवाद जरूर देंगे, जिन्होंने दिन रात श्रम किया। वो सारे युवा जो 59 समितियों के माध्यम से कार्यरत रहे, उनकी भी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। दमोह नगर का पूरा एक एक घर का व्यक्ति इस महोत्सव को संपन्न कराने के लिए जिस तरह से सेवाएं देने के लिए तत्पर दिखाई दिया, निश्चित ही बड़े बाबा और छोटे बाबा के प्रति उनका समर्पण उसमें अभिव्यक्त था। अब हमारे बीच विकर्ष शास्त्री उपस्थित हैं, जो कवि हृदय हैं। उन्हें मैं निमंत्रित कर रहा हूं कि वो अपनी पंक्तियां लेकर के आएंगे। हम ब्रह्मचारी मितेश जी को भी मैं निमंत्रित करूंगा। विकर्ष जी की 4 पंक्तियां, तब तक ब्रह्मचारी मितेश जी यहां निमंत्रित होंगे। और आज ये कुंडलपुर का महामहोत्सव 10 दिवसीय महोत्सव को देख करके वास्तव में देव भी लालायित हो रहे होंगे। और ऐसे युग के श्रोमणी चलते फिरते भगवंत आचार्य भगवंत की परिकल्पना जो आज पूर्ण हुई है। आइए चलते हैं गुरुदेव के चरणों में। उस सदलगा के संत ने कमाल कर दिया। कहते हैं कि सद लगा ग्राम के नंदो आप श्रीमती तुम्हारी है माता, श्री मल्लप्पा के श्रेष्ठ पुत्र चैतन्य तीर्थ के निर्माता, हे पुण्यवंत हे तेजवंत गुण के सागर तुम हो महान, पन्ना माणिक मोती फीके जिन शासन के सूरज समान, गुरु विद्या सागर नाम जपे तो काम सभी हो जाते हैं, इनके चरणों के वंदन से ही 4 धाम हो जाते हैं, इनके चरणों के वंदन से ही 4 धाम हो जाते हैं। और नग्न दिगंबर वेश धरा चर्या जैसे तलवार धार। मीठी मीठी ताली। हाँ, अरे नग्न दिगंबर वेश धरा चर्या जैसे तलवार धार, हाथों से केसों का लोचन दिन में एक बार करें आहार, मोटर गाड़ी का संग नहीं पैदल ही करते पग विहार, हे वर्तमान के कुंद कुंद चलते फिरते है समय सार, कंकर में पैर पड़े यदि तो वो भी शंकर हो जाता है, कंकर में पैर पड़े यदि तो वो भी शंकर हो जाता है, इनकी भक्ति करते करते नर तीर्थंकर हो जाता है, इनकी भक्ति करते करते नर तीर्थंकर हो जाता है। और आचार्य भगवंत वो शख्सियत है कि उनकी पिच्छी के आगे जग का वैभव फीका है। यहाँ कुंडलपुर महोत्सव में सोना बरस रहा है, तब मैं कहता हूँ कि जग का ये सारा वैभव पिच्छी के आगे फीका है। अरे संत बहुत देखे लेकिन कोई ना आप सरीखा है, हाँ संत बहुत देखे लेकिन कोई ना आप सरीखा है। सुर नरेंद्र सब मिल करके चरणों की अर्चा करते हैं, बैर भाव तज कर प्राणी सब एक ही साथ विचरते हैं। और आचार्य भगवंत का दर कैसा है तो मैं कहता हूं ये दर वो दर है जिस दर पर हर एक दवा मिल जाती है, ये दर वो दर है जिस दर पर हर एक दवा मिल जाती है। देखे तो कभी नहीं देखा लेकिन
झोली भर जाती है। देते तो कभी नहीं देखा लेकिन झोली भर जाती है। और अंत में यही कहता हूं कि क्या कहूं इनके लिए जिनने मुझे कहना सिखाया, कि क्या कहूं उनके लिए जिनने मुझे कहना सिखाया, क्या लिखूं उनके लिए जिनने मुझे लिखना सिखाया। उस शब्दों में कैसे बांध दूं इनके सभी एहसान को, क्या कहूं कैसे कहूं धरती के इन भगवान को, क्या कहूं कैसे कहूं धरती के इन भगवान को। विकट शास्त्री आपके बीच में थे। अब ब्रह्मचारी मितेश भैया को मैं निमंत्रित कर रहा हूं। पहले मितेश भैया जी का संवाद आप सभी से होगा, गुजराती भाषा में वो संवाद करेंगे। आ गए हैं क्या? नहीं, अभी रुके सब, स्वर्णदान बाद में, अभी सिर्फ गजरत परिक्रमा फेरी की चर्चा। ब्रह्मचारी मितेश भैया जी को सत्सम्मान निमंत्रित कर रहा हूं, कृपया आ जाए, मेरे आग्रह को स्वीकार करें। और भोपाल के कवि और चिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र जैन भी आ गए हैं, वो भी हमारी प्रतीक्षा सूची में, कृपया हमारे पास ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। ब्रह्मचारी मितेश भैया अगर आ गए हों, आप ही हैं? अच्छा, नहीं आए। जब तक मैं आमंत्रित कर रहा हूं नवागढ़ से जिनका नाम जुड़ा हुआ है और जिन्हें हम सभी लोग बड़े सम्मान से संबोधन देते हैं, बाल ब्रह्मचारी जय निशांत जी का, उनसे मैं आग्रह कर रहा हूं बुंदेलखंड की धरा से आप आते हैं तो अब आपकी बात बुंदेलखंड की भाषा में हो। ओम इते विराजे कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, इते विराजे छोटे बाबा आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, इते विराजे सभी मुनि महाराज के चरण की, इते विराजी हरिका बाते के चरण की। और आप सबको जय जिन जुहार। काय के अपन आए हैं बड़े बाबा के दरबार में, बुलाओ है छोटे बाबा ने, किते किते से आ गए महाराज। सुदासा का हमारा उतनी दूर से आए, अक्षर से हमारा उतनी दूर से आए, पायसा का हमारा और दूर से आए, सब जने आए। और जीजी हरे आई है जबलपुर से, जीजी हरे डोंगरगढ़ से, जीजी हरे आई है ललितपुर से, इंदौर से, ना जाने किते किते से आई हैं सब जीजी हरे। और ये सब अपनी बिन्नू हरन को अच्छो अच्छो पढ़ा रही हैं। आचार्य श्री के आशीर्वाद से ऐसो पढ़ा रही है कि पूरे बुंदेलखंड में नहीं पूरे भारत में लेन लग गई कि हमारी मोड़ी जी है, हमारी मोड़ी जी है, हमारी मोड़ी पढ़े। ऐसा गुरुदेव का आशीर्वाद हमें मिला है। और ऐसे महाराज के चरण पे आके जो भी थे आओ जाएंगे कि खावे है कि नहीं, परवे है कि नहीं, रेवे है कि नहीं, बस आ गए और इतने सब व्यवस्था हो गई। इतने के जो हमारे वॉलंटियर हैं, भैया बहने हरे हैं, छोटी छोटी बहना हरे हैं, लाल दुपट्टा ओढ़े, चुनैया ओढ़े, काली जैकेट पहने, भैया आ रहे हैं, पूरी व्यवस्था बना रहे हैं सबकी। और ऐसे इस अवसर पर हमें भूलने नहीं आ, इधर जितने जने आए हैं, इधर आसपास जितने क्षेत्र हैं उन सब क्षेत्र की वंदना कर लियो भैया, बार बार मौका नहीं मिलने। और गुरुदेव जो समोशन जो मिलो है आज हमें, जो बेर बेर मिलबे। और अब एक बार बता दें आपको, आचार्य गुरुदेव के हाथन से कोनो मूर्ति छने भैया बेटा, जो इतिहास है देखो, इतनी माता जी बन गई थे, छुल्लगी बन गई, सब लेकिन मुनि महाराज नहीं बने थे गुरुदेव के हाथन से। तो अब ऐसो अपन जतन करो, ऐसी विशुद्धि बढ़ाओ कि गुरुदेव तो है ही और इतने कछु मूर्ति इच्छा भी हो जाए। एक इतिहास जो रहेगा अब कुंडलपुर के इतिहास में एक इतिहास रहेगा कि महाराज जी के हाथन से मूर्ति इच्छा नहीं भाई। तो सभी संघ विराजमान है, माता जी विराजमान है, सब विराजमान है। हम तो यही चाहते थे कि महाराज जी हैं, जब तक विराजमान हैं आपने विनय भैया जिन्हें बड़ी जतन से डांट के, डबट के, प्यार से, पुचकार के सबकी तिजोरी खाली करवा दी। और काय कल्याण करवाई है, तो यही खाली क्या करवाई है कि इते भी बने पूर्णायु विद्यालय, इते भी बने कुंडलपुर में बने एक और प्रतिभा स्थली। इस प्रकार से कुंडलपुर के बड़े बाबा में और हथकरघा केंद्र। तो ये भैया बिना भैया इसे कहने सबकी संख्या लगा देते भैया, संख्या लगा देते भैया। तो सब मिलके जिन्हें भैया सब मिलजुल के इतो अच्छो कराओ है। एक भी ताली बजा दो इनके लाने, सबके लाने। और इस प्रकार से अपन को करने हैं। नहीं ऐसे नहीं। हाँ, तो हम चाहते हैं कि इतने जितने जने आए हैं, जितने भैया लोग जो सुन रहे हैं, इतने की नहीं
पूरे बुंदेलखंड के, पूरे भारत के, पूरे विदेश के जितने सुन रहे हैं सबने भाषा सुनी है। और बुंदेलखंडी भाषा में जब गुरुदेव कहते हैं कि हाओ, तो सब जन के चेहरा खिल जाता है। तो ऐसे गुरुदेव के चरणों में हमें बार बार मौका मिले, बार बार आते रहें। इस प्रकार के महामहोत्सव हमेशा होते रहें। इसी भावना के साथ बड़े बाबा, छोटे बाबा, माता जी, महाराज जी सबके चरणों में बारंबार बारंबार और आप सबको जय जय जोहार। आज 26 तारीख की विद्वत संगोष्ठी और जैन पत्र पत्रिकाओं के संपादकों का सम्मेलन यहाँ पर होने जा रहा है। तो आप सभी को 26 तारीख को यहाँ अवश्य उपस्थित रहना है। हाँ, हमारे बीच पंडित राजकुमार शास्त्री जी भी उपस्थित है, उन्हें निमंत्रित कर रहा हूँ। वे भी अपनी बात हम सभी के बीच रखेंगे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की, कुंडलपुर में विराजमान छोटे बाबा की, चतुर्विद संघ की। महानुभाव, कुंडलपुर के इतिहास के पृष्ठों पर यह इबारत लिखी जाएगी कि कुंडलपुर में जो गौरव गाथा घटित हुई है आचार्य भगवंत गुरुदेव के महासंघ के सानिध्य में, वह सारी की सारी गौरव गाथा इतिहास के पृष्ठों में स्वर्णाक्षरों में उल्लिखित होगी। यह इतिहास बनेगा और हजारों हजारों वर्ष तक लोग इस इतिहास को दोहराएंगे। हमारी अनेकों पीढ़ियां इस बात को इतिहास में पढ़ेंगी कि कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र में आचार्य भगवंत जिनकी चर्या, जिनकी साधना, जिनकी आराधना चतुर्थकालीन संतों के समान होती है। भद्रबाहु स्वामी के सानिध्य में 14,000 मुनिराज दक्षिण भारत में आए थे, उनका सम्मेलन हुआ था। उसके पश्चात कुंद स्वामी के सानिध्य में हजारों मुनिराजों का सम्मेलन हुआ था। और आज तीसरे वो ऐसे योगाचार्य हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिनकी मंगल सन्निधि में लगभग 300 संतों का यह सम्मेलन कुंडलपुर की पावन भूमि पर हुआ है। महानुभाव, यह पावन दृश्य, यह अलौकिक दृश्य, यह 27 गज रथों की परिक्रमा और यह सैलाव जन समूह का देखते ही बनता है। महानुभाव, इस पावन अवसर पर श्रवण साधकों का परिचय नाम की पुस्तक परम पूज्य अजित सागर जी महाराज और भाव सागर जी महाराज के माध्यम से निकली, जिसमें सभी दिगंबराचार्यों का पूरा परिचय दिया गया है। और इसके पश्चात एक आहार दान महादान की पुस्तक भी परम पूज्य भाव सागर जी और चंद्र सागर जी महाराज की प्रेरणा से निकली, उसको आप लोग जरूर पढ़ें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जैनम जयतु शासनम। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ एक ऐसे चिकित्सक को जिन्होंने कोरोना के काल में पीड़ित मानवता की सच्ची सेवा की है और आयुर्वेदिक की क्रांति को जन्म देने के लिए जीवन को समर्पित कर दिया है। गुरु चरणों में समर्पित कवि डॉक्टर नरेंद्र जैन भोपाल आप सभी के बीच काव्य पाठ के लिए मंच पर विराजित परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में अंतस की नमोस्तु निवेदित करता हुआ पूज्य मधुमती माता जी आदि पूरे संघ को भी अपनी वंदनामी निवेदित करता हुआ, एक साधक जब एक स्वप्न को संजोता है और वो साधक सूरज है और सूरज की उसकी किरणें भी है, वो साधक एक गहरा सागर है और उस सागर की बहुत सारी किरणें हैं। ये किरणें, ये लहरें, वो सूरज और वो महासागर, जिसने एक स्वप्न कभी संजोया था, उस स्वप्न को अपने जेहन में तपस्या और साधना की खुशबू से पलवित किया था, वो आज दिग्दिगंत हो गया है। दसों दिशाएं कह रही हैं, या तो समंत्रपद भगवान ने एक आश्चर्य किया था और उसके बाद इस सदी का ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। कुंडलपुर का महामहोत्सव मात्र 6 दिन में यहाँ के लोगों ने भैया जी के निर्देशन में जो कार्य कर दिखाया, शासन और प्रशासन शायद उससे सबक ले सकती है। एक छोटी सी कविता
मैं आचार्य भगवान के चरणों में निवेदित करूंगा। मेरे आराध हैं परम पूज्य मृदुमती माता जी यहाँ विराजमान है, जिनकी विद्यासागर गंगा देश के कोने कोने में गाने में मिलती है। उनकी उस गंगा को मुनि महाराज तक पढ़ पाते हैं, मैंने स्वयं सुना है। अब मैं उनके चरणों में निवेदित करता एक कविता को कहता हूं। परसों कविता जो पढ़ी थी वो बड़े बाबा से लेके छोटे बाबा तक थी, पर आचार्य भगवान क्या है कि हम नहीं कहते किसी से, अमित भाई आदित्य, कि हम नहीं कहते किसी से, ये जमाना कह रहा है। हम नहीं कहते किसी से, ये जमाना कह रहा है। भैया से बहुत डर लगता है सबको, पर मुझे नहीं लगता। देखो कविता मैं नहीं सुना रहा हूं कि हम नहीं कहते किसी से, ये जमाना कह रहा है। आसमां से चांद तारे और सूरज कह रहा है, ये हवाएं और घटाएं बादलों की कह रही हैं। चहचहाते पंछी नभ के और नदियां कह रही हैं। ये धरा धरती जमी भी, ये धरा धरती जमी भी कुछ नया महसूस करती, धड़कने क्यों बढ़ गई हैं। शेष नागों के हृदय की कौन धरती पर थमा है, कौन धरती पर थमा है। पूछती है सृष्टि सारी, आसमां की दृष्टि भी हो गई है कितनी भारी। तो सृष्टि के सब घटक मिलकर ये इबारत कह रहे हैं, सृष्टि के सब घटक मिलकर ये इबारत कह रहे हैं। गुरुदेव के ही रूप में जो जमी पे रह रहे हैं, ये नाम तो कुछ भी कहो, मेहमान है इस काल के। तालियां बजाओ। नाम तो कुछ भी कहो, मेहमान है इस काल के। गुरुदेव विद्यासागरम, भगवान पंचम काल के, भगवान पंचम काल के, भगवान पंचम काल के। अमित जी तुमने जो चिकित्सा की बात कही है, एक 30 सेकंड में अपनी बात रखता हूं कि चिकित्सा के अभाव में कोई भी व्यक्ति, मेरे व्हाट्सएप पे भी ये बात कई बार निकाल चुका हूं, हाँ अच्छा, कि चिकित्सा के अभाव में कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक अपने नियमों का उल्लंघन ना करे। 24 घंटे व्रतियों के लिए डॉक्टर नरेंद्र जैन के 3 फोन नंबर खुले रहते हैं। देश के किसी भी कोने से, चाहे नियम सागर महाराज जी हो, चाहे पाय सागर महाराज जी हो, चाहे वर्धमान सागर महाराज जी हो, उन सब से हमने कह के रखा है कि दवाइयों के लिए अपने व्रतों का खंडन ना करें। हम भोपाल में सल्लेखनाथ तीर्थ हॉस्पिटल का भी बहुत जल्दी व्रतियों के लिए निर्माण कर रहे हैं, जहां पूरे व्रतियों का, ग्रह त्यागियों का पूरा इलाज का पूरा अंदाज रहेगा। लाखों व्रती होने वाले हैं आचार्य भगवान की कृपा से। अभी जो इतने निर्यापक आचार्य बने हैं, अब देखिए, हाँ निर्यापक श्रवण जो बने हैं, आप देखिए अब ये गंगा कहां तक जाती है, ये सूरज की कितने बढ़ती है, ये महासागर की लहरें कितनी बढ़ती हैं। तो इन लहरों का, इन किरणों का भी शरीर है, और शरीर की आवश्यकता चिकित्सा पड़ती है। तो मांसाहारी दवाइयां, अंग्रेजी दवाइयों के जिनके त्याग है, उनको पूरी की पूरी व्यवस्था हम करेंगे। पूरे के पूरे आईसीयू रहेगा, एनआईसीयू रहेगा, पूरे के पूरे मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन रहेंगे, पर चिकित्सा भारत की रहेगी, भारत की रहेगी, भारत की रहेगी। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। अमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं अब ब्रह्मचारी मनोज भैया को आमंत्रित करूं, उससे पहले आप सबके बीच एक बार फिर पुण्य का पिटारा खोलने जा रहा है। महोत्सव से कुछ ऐसी स्मृतियां अपने घर लेकर के चले जाएं, जिन्हें स्थायी रूप से अपने घर में रख सके। घर का वातावरण भी पुण्य वरगणाओं से भर जाए। घर में कुछ ऐसी मांगलिक चीजों का प्रवेश आप करा दें, जिससे आपका घर भी मांगलिक हो जाए। अगर आप चाहें तो यहाँ से एक मंगल कलश बड़ा 1,51,000 रुपए की राशि के माध्यम से यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
ये मंगल कलश बड़ा होगा। अगर जिन्हें मंगल कलश चाहिए अपने घर को मांगलिक बनाना हो उस कलश को रख करके, तो जल्दी से अपने नाम भेज देना 1,51,000 रुपए की राशि के माध्यम से बड़ा मंगल कलश। और अगर जिन्हें छोटा मंगल कलश चाहिए वो 1 लाख रुपए की राशि में उन्हें यहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। तो शीघ्रता से नाम भेजें, यहाँ तक चल करके आए इस ऐतिहासिक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव से। अब ये मांगलिक चीजें लेकर के अपने घर तक जाए। वहीं चंदन की चौकी अगर अपने घर लो जाना चाहे तो 2,51,000 रुपए की राशि निर्धारित है। ये राशि देकर के चंदन की चौकी आप अपने घरों में ले जा सकते हैं। श्री जी की पीतल की टंकी, देखिए श्री जी कि पीतल की टंकी कितनी पावन और पवित्र हो गई होगी, आप स्वयं इस बात का अनुमान लगा सकते हैं। और ये मात्र 51,000 रुपए की राशि में आपको मिल जाएगी। ये चारों चीजें आपके सामने हैं, जिन्हें भी ले जाना हो जल्दी जल्दी अपने नाम भेजें। और चांदी के सिंहासन भी आप अपने घरों में ले जा सकते हैं। घर नहीं ले जाएंगे, सुनेंगे आप। हाँ, चांदी के सिंहासन आपको यही समर्पित करना है विधि नायक भगवान के लिए। चांदी के सिंहासन होंगे, विधि नायक भगवान उस पर विराजमान होंगे। अगर आप वो भेंट करना चाहें, प्रदान करना चाहें तो उसके लिए 11 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है। ये पुण्यार्जन आप करना चाहें तो भाव बना करके, मन बना करके अपने नाम जल्दी जल्दी हम तक पहुंचाते चलें। आपके नामों की घोषणा हो सके, समय का सदुपयोग हो सके, आपके हिस्से में भी ये बड़ा पुण्य हो कि आप जब कुंडलपुर के ऐतिहासिक पंचकल्याणक में पहुंचे तो वहां जाकर के झोली भर करके पुण्य कमा करके आप सभी लोग लौटे हैं। विधि नायक भगवान के लिए रजत सिंहासन अगर आप प्रदान करना चाहते हैं तो 11 लाख रुपए की राशि, और पीतल का सिंहासन अगर आप प्रदान करना चाहते हैं तो 1,11,000 रुपए की राशि उसके लिए निर्धारित है। तो जिनका भी मन बनना हो, एक मंगल कलश छोटा, उसके लिए एक नाम हमारे बीच आ गया है, राजेंद्र कुमार जी जैन, जबलपुर वालों का, पांडे चौक में निवास करते हैं। गड़ा कोटा से भी 2 नाम हमें प्राप्त हो गए हैं। 3 नाम कलश के लिए आ गए हैं। जिन्हें बड़ा कलश चाहिए 1.5 लाख रुपए की राशि, छोटे कलश के लिए 1 लाख रुपए की राशि। हाँ, कृपया नोट करें, मनिया जी नोट करते चले। एक छोटे कलश के लिए नाम आया राजेंद्र कुमार जी जैन, पांडे चौक जबलपुर वालों का, और साथ ही 2 नाम गढ़ा कोटा से भी हमें प्राप्त हुए हैं। और बड़ा कलश 1,51,000 राशि में, जिन्हें भी चाहिए नाम जल्दी पहुंचाएं। मुझे नहीं लगता कि पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में इतने छोटे से दान के माध्यम से बड़ा पुण्य कमाने के लिए आप सभी लोग पीछे रहेंगे। शीघ्रता से नाम दें। चंदन की चौकी 2.5 लाख रुपए, 2,51,000 की राशि। श्री जी की पीतल की टंकी 51,000 रुपए में आपको प्राप्त हो जाएगी। वहीं विधि नायक के लिए रजत सिंहासन अगर आप देना चाहें 11 लाख रुपए की राशि के लिए, पीतल का सिंहासन 1,11,000 रुपए की राशि के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं आप सभी लोग। जब तक मनोज भैया को मैं माइक दूं तब तक आपके नाम यहां तक आ जाएं। जिन्हें भी ये कलश चाहिए हो, टंकियों के लिए भी 2 नाम आ गए हैं। नवीन जी गुड़गांव वालों का एक नाम प्राप्त हुआ। गौरव उलधन बंडा वालों ने भी टंकी के लिए एक नाम प्रदान कर दिया है। श्री जी की पीतल की टंकी मात्र 51,000 रुपए की राशि के माध्यम से। और जिन्हें नाम देना है 1 मिनट में फटाफट नाम दे दें, जल्दी से आप नाम दे दें, आपके नामों का वाचन हो सके। 1 मिनट अगर आ रहा हो तो हो जाए, फिर तो आपको ही बोलना है। पहला नाम फिर से सुन लेंगे, राजेंद्र कुमार जी जैन साहिब, पांडे चौक जबलपुर वालों का। इन्होंने मंगल कलश, छोटे कलश के लिए अपनी स्वीकृति दी। 2 नाम गड़ा कोटा के हमें प्राप्त हुए हैं। और साथ ही साथ श्री जी की पीतल की टंकी के लिए पहला नाम नवीन जी का हमें प्राप्त हुआ गुड़गांव वालों का, और दूसरा नाम गौरव उलझन जी बंडा वालों का, ये नाम प्राप्त हो गए। और जिन्हें सिंहासन देना हो वेदी नायक भगवान के लिए रजत सिंहासन 11 लाख की राशि, और पीतल की टंकियां जिन्हें चाहिए हो वो अपने घर ले जा सकते हैं। ये पीतल की टंकियां मात्र 51,000 में, बड़ी बड़ी टंकियां हैं और पीतल की है ये टंकियां। जिन्हें चाहिए जल्दी से नाम दे देना। आप सभी लोग आगे से पीछे तक के लोग मेरी बात सुन रहे हो तो जल्दी अपने नाम पहुंचा देंगे शीघ्रता से। जिनका भी भाव हो रहा हो नाम पहुंचाएं। हाँ, जब घर जाएंगे
तो रिश्तेदार पूछेंगे, आपके पड़ोसी पूछेंगे, इतने बड़े महोत्सव में गए तो वहां से लेकर के क्या आए? तब कम से कम गर्व से तो ये कह सको कि उस समय मेरा भाव बन गया जिस समय घोषणाएं हो रही थी। मैं भी एक मंगल कलश लेकर के कुंडलपुर महोत्सव से आया। मैं श्री जी की वो पीतल की टंकी लेकर के आया जिस पर श्री जी को रखा गया, विराजमान किया गया था। और मैं वहां गया तो चंदन की चौकी अपने घर लेकर के आया। ये सारी मांगलिक चीजें हैं, अगर आप चाहें तो अपने घरों में लेकर के जा सकते हैं। देखिए, एक पीतल के सिंहासन के लिए विधि नायक भगवान को विराजमान करने के लिए गुप्तदान में दूसरे भगवान विराजमान होंगे उसमें। हाँ, दूसरी चौबीसी के भगवान पीतल के सिंहासन में विराजमान होंगे। उसके लिए गुप्तदान में एक नाम आ गया है और इन्होंने 1,51,000 रुपए राशि की घोषणा की है। और जिन्हें घोषित करना हो कृपया शीघ्रता से नाम पहुंचाए। गड़ाकोटा वाले जो 2 हैं वो 3 नाम कर दें, एक 51 वाले, एक कटनी का भी नाम है। 3 नामों में कटनी का नाम है। आप बोले तो एक कटनी दीपक कुमार जी जबलपुर, एक 51 वाला नाम है दीपक कुमार रवि कुमार जबलपुर। और गड़ाकोटा वालों का नाम मील वालों का क्या, मील वाला परिवार का नाम है ये। और हाँ, और कटनी वाला परिवार सतीश जैन त्योरी वाले कटनी वाला ये परिवार है। तीसरा नाम उनका प्राप्त हुआ। और जो भी लोग कलश ले जाना चाहे, कलश के लिए भी आप अपने नाम दे दें। चंदन की चौकी के लिए श्री जी की पीतल की टंकी, विधि नायक के लिए रजत सिंहासन 11 लाख रुपए राशि में प्रदान कर सकते हैं। पीतल के सिंहासन 1,11,000 की राशि में चौबीसी के लिए आप प्रदान कर सकते हैं। मंगल कलश, बड़ा मंगल कलश जो अपने घर आप ले जाएंगे 1,51,000 की राशि। छोटा कलश 1 लाख की राशि। चंदन की चौकी 2,51,000 की राशि। श्री जी की पीतल की टंकी मात्र 51,000 रुपए की राशि में आपको मिल जाएगी। तो जल्दी जल्दी नाम भेजें आपकी। हाँ, बाल ब्रह्मचारी मनोज भैया जी जब तक आपके बीच काव्य पाठ के लिए उपस्थित है और इनका काव्य पाठ आपको आनंदित कर देगा और आपको आत्म विभोर कर देगा। समय बहुत कम है, सीधी सीधी 8 लाइन है। आज तक के विश्व में गाय के ऊपर लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियां आपको सुनाने जा रहे हैं। दांतों तले तृण दाब कर है दीन गाय कह रही। गाय आपको सुनाने जा रही है। दांतों तले तृण दाब कर है दीन गाय कह रही। हम पशु तुम हो मनुज पर क्या योग। तुमने हमारा वध किया देकर कसाई को हमें। तुमने हमारा वध किया, क्या बस हमारा है भला। हम दीन हैं बलहीन हैं, प्रभु के यहाँ भी कदाचित आज हम असहाय हैं। इससे ज्यादा क्या कहें, हाँ हम तुम्हारी गाय हैं। जारी रहा क्रम यदि यहाँ यूं ही हमारे नाश का। जारी रहा क्रम यदि यहाँ यूं ही हमारे नाश का। तो अस्त समझो सूर्य भारत भाग्य के आकाश का। तो अस्त समझो सूर्य भारत भाग्य के आकाश का। थोड़ी जो हरियाली रही वह भी न रहने पाएगी। यह स्वर्ण भारत भूमि बस मरघट मही बन जाएगी। यह स्वर्ण भारत भूमि बस मरघट मही बन जाएगी। यह स्वर्ण भारत भूमि बस मरघट मही बन जाएगी। बोले अहिंसा परमो धर्म की जय। अब डॉक्टर गंगवाल जी को साकार नहीं, अब जैसी आज्ञा मिली उसका पालन करना। सभी लोग अब बैठ जाएं। अब हम सभी लोग बैठ जाएं, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी सभा की ओर से पूज्य मुनिवर श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज श्री के चरणों की ओर हम सभी लोग अब चलेंगे।
और उनकी मंगल पीयूष वाणी सुनने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होगा। जब तक जिनके नाम आ जाएंगे उनकी घोषणा हो जाएगी। अगर बड़ा मंगल कलश आप अपने घर लेकर के यहाँ से जाना चाहें तो 1,51,000 रुपए की राशि निर्धारित है। छोटे कलश के लिए 1,11,000 रुपए राशि प्रदान करके भी आपको कलश प्राप्त हो सकते हैं।